स्टार्ट। बिना दया किए या यह अनुभव किए कि संसार में बड़ा दुख दयनीय है, सहायता करना सीखो। शत्रु मित्र दोनों के प्रति समदृष्टि होना सीखो। जब ऐसा हो सकेगा तथा तुम्हें कोई कामना नहीं रहेगी, तभी लक्ष्य को प्राप्त समझना चाहिए। कामना के बट वृक्ष को अनासक्ति के कुठार द्वारा काट डालो। ऐसा करने पर वह बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। वह तो एक भ्रम मात्र है और कुछ नहीं, जिनका मोह और शोक चला गया है। जिन्होंने संग दोषों को जीत लिया है, केवल वे ही आज़ाद या मुक्त हैं। किसी व्यक्ति से विशेष भाव से प्रेम करना वंदन है। सभी को समान रूप से प्रेम करो, तब तुम्हारी सभी वासनाएं विलीन हो जाएंगी। सर्वभक्षक काल के आने पर सभी को जाना होगा। फिर इस पृथ्वी की उन्नति के लिए और क्षणस्थायी तितली पर रंग चढ़ाने के लिए चेष्टा क्यों कर रहे हो? अंत में तो सभी विनष्ट हो जाएंगे। सफ़ेद चूहे के समान पिंजड़े में बैठकर उछल कूद मत करो। हम सर्वदा व्यस्त रहते हैं और कार्य होता ही नहीं। वासना चाहे अच्छी हो चाहे निकृष्ट, असल में वह अशुभ ही है। यह मानो कुत्ते के समान एक ऐसे मांसखंड पाने के लिए दिन रात हाँफते रहना जो सदा उसकी पहुँच के बाहर होता है और अंत में कुत्ते की मौत मर जाता है। अतः ऐसे मत बनो, समस्त वासना नष्ट कर डालो। परमात्मा जब माया का शासक रहता है तब उसे ईश्वर कहा जाता है, और जब वह माया के अधीन होता है तब वह जीवात्मा कहलाता है। समग्र जगत प्रपंच की समष्टि ही माया है। एक दिन वह बिल्कुल उड़ जाएगी। वृक्ष का वृक्षत्व माया है। वह देखते समय वास्तव में हम भगवत स्वरूप को ही माया भाव से देखते हैं। किसी घटना के संबंध में क्यों प्रश्न की जिज्ञासा ही माया अंतर्गत है। हम जब उस पूर्ण सत्ता से अपने को पृथक कर उसमें कुछ गुणों का आरोप करते हैं, तब हम उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर इस जगत प्रपंच की वह अंतर्निहित मूल सत्ता है जो हमारे मन के द्वारा अनुभूत हो रही है, और व्यक्तिगत शैतान है कुसंस्कार गच्छन मन के द्वारा अनुभूत जगत का समस्त कलेश। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रदर्शन तेज हो गया था और असंख्य लोगों ने उस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। बिहार के कटिहार के जो तब पूर्णिया जिले में आता था, ध्रुव कुंडू भी उनमें एक थे। वह 13 वर्ष की उम्र में ही शहीद हुए थे। कटिहार के प्रख्यात चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर किशोरीलाल
कुंडू के छोटे बेटे ध्रुव का जन्म 1929 में हुआ था। वह बचपन से ही बहुत बहादुर था। एक दिन स्कूल जाते हुए ध्रुव की नज़र ब्रिटिश सिपाहियों के डंडे की मार से चीख रहे किसान और मजदूरों पर पड़ गई। गुस्से में ध्रुव ने रास्ते में पड़े पत्थर उठाकर ब्रिटिश सिपाहियों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिससे सिपाहियों को वहां से भागना पड़ा। अगस्त 1942 पूर्णिया जिले में भी भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा। कटिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय महेश्वरी अकादमी का छात्र ध्रुव कुंडू कर रहा था। स्थानीय क्रांतिकारियों ने 11 अगस्त को रजिस्ट्री ऑफिस में आग लगाकर सारे कागजात जला दिए थे। उसके 2 दिन बाद 13 अगस्त को ध्रुव कुंडू हालांकि घर से स्कूल के लिए ही निकला था, लेकिन उसके मन में सरकारी दफ्तर पर तिरंगा फहराने का विचार चल रहा था। उसके नेतृत्व में छात्रों ने पहले सब रजिस्ट्रार कार्यालय में तिरंगा लहराया। फिर वे शहर के कोतवाली कार्यालय पर, जो कि वर्तमान में नगर थाना है, तिरंगा लहराने के लिए आगे बढ़ रहे थे।